हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमें जाना था मुस्कान को छोड़ने के लिए, लेकिन हम निकल चुके हैं टूर के लिए। तो फ्रेंड, हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। आप लोगों को पता ही है कितनी सुंदर जगह है, क्योंकि हम हमेशा वहाँ जाते हैं और वहाँ की जो वादियाँ हैं हमें हमेशा बुलाती रहती हैं और हमारा बहुत मन करता है जाने का। तो फाइनली हुआ क्या, होली थी, आप लोगों को पता ही है, और बच्चे का मन था कि हम लोग जाएं नानी के घर, लेकिन हमने बोला कि नानी के घर चलना है या मुक्तेश्वर चलना है, और मुस्कान का भी मन था मुक्तेश्वर जाने का। तो हम सब ने फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो चलते हैं मुक्तेश्वर। लेकिन फ्रेंड, ये सडनली बना, सिर्फ आधा घंटा था हमारे पास, और उसी में मैंने सारे बैग निकाले, जल्दी जल्दी पैकिंग की, जो भी स्वेटर दो चार दिखे वो हमने डाल लिए और हम निकल चुके हैं अब रास्ते के लिए। और इतना सुंदर व्यू था, आपको पता ही है, अब पतझड़ चल रहा है, चारों तरफ इतना ग्रीनरी थी, पूछिए मत। और देखिए, ये है रामपुरी चाकू। ये स्पेशली फ्रेंड मैंने शूट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि रामपुरी चाकू का बहुत नाम आता है ना मूवीज़ में, रामपुरी चाकू, तो वो। और फ्रेंड, आप देखिए, लंच का टाइम हो चुका था, तो हम, ये एक रेस्टोरेंट है मोगा, उस पर हम हमेशा ही रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये है चलता है, जहाँ पे लोग चलते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा ऐसा है, आपको बासी वासी खाने का नहीं रहता है डाउट। और इतना सुंदर था, बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स। हम लोग तो लग गए थे अपनी अपनी फ़ोटो खींचने और खाना खाने सब, क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वैसे मैंने सारे फ्रूट्स पैक कर लिए थे, तो हमारा काफ़ी टाइम फ्रूट्स ने निकाल दिया था, और अब हो गई थी 2 बजे के करीब टाइम, और इसलिए अब हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में, और बहुत ही बढ़िया था एकदम। हम फ्रेंड, हमारा एक ही काम होता है, जब भी हम कहीं घूमने निकलते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर में हमारी चाउमीन होती है, और चाउमीन के बाद कुछ खाने का होता है। लेकिन इतना सुंदर गार्डन था इनका, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। बच्चे और हम सब ने खूब सारी यहाँ फ़ोटो खींची और खूब मज़ा आया फ्लावर्स को देख देख के। और फाइनली पहुँच चुके थे अब अंदर आते ही सबको लग रही थी भूख, और सब टूट पड़े खाने के ऊपर। जब तक हम, सबसे पहले वही है, चाउमीन का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर जब तक बनने में टाइम लगता है, तब तक हम लोग खाते हैं अपनी चाउमीन, और चाउमीन के बाद हमारा आ जाता है पूरा फूड, और उसके बाद तैयारी होती है नेक्स्ट के लिए निकलने के लिए। और चाय वाय पी के थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर निकलते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये बार बार तो गाड़ी रुकती नहीं है लंबे रास्तों पे, इसलिए आराम से खा पी के, चाय वाय लेके, कॉफ़ी लेके तब निकलते हैं। और बच्चा पार्टी का फेवरेट एक ही होता है, कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज और नान। ये हम हमेशा ही लेते हैं, क्योंकि और तो रेगुलर तो घर में खाती हैं दाल रोटी। और देखिए, अब हमारा आ गया था ऑर्डर। ये बच्चों ने आज मिक्स वेज के लिए कहा था, और हस्बैंड हमारे थोड़ा दाल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दाल ले ली थी और बटर नान ले ली थी। और चाउमीन खाने के बाद फ्रेंड उतनी भूख तो रहती नहीं है, हमारी, यह है कि रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि अपना थोड़ा सा पेट फुल करके ही चले तो ठीक रहता है, वरना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर बहुत ही मज़ा आ रहा था टूर फ्रेंड। जो अचानक वाले टूर होते हैं ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। जो प्लानिंग करके चलते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, पैकिंग हो रही है, ये हो रहा है। जो आधे घंटे में पैकिंग की है ना, ये ज़बरदस्त वाली पैकिंग थी, क्योंकि हमारे पास कपड़े भी नहीं थे पूरे क्योंकि अब कहाँ कहाँ ढूंढे। अब 8 घंटे फ्रेंड, यहाँ से मुक्तेश्वर का जो टाइमिंग लगता है वो 8 घंटे का लगता है। अगर हमारा प्रोग्राम बना था 9 बजे, तो हमें आधे घंटे 9:30 निकलना था, फिर भी 10 बजे हम निकले, तो रात को भी हम 8 बजे ही पहुँचे थे, क्योंकि दिल्ली में हमें 2 घंटे लग गए गाड़ी चेंज करके निकलने में। इतना ट्रैफिक था आज़ादपुर साइड में, पूछे मत। और हवाएं भी देखिए कितनी प्यारी प्यारी चल रही थी। यहाँ हमने 1-1.5 घंटा बिताया पूरा। और यहाँ फ़ोटोशूट के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, मोगा वालों ने अरेंजमेंट कर रखा है कि बच्चे ट्रैक्टर पे बैठे बोर ना हो, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रखा था। देखिए, फैमिलीज़ आ रही थी अपने बच्चों के साथ, खाना खा के, छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे फुल ऑन मस्ती, और हम लोग खुद ही फ्रेंड इतनी अच्छी फ़ोटो शूट ले रहे थे और खूब मज़े आ रहे थे। मगर फ्रेंड, आपको एक बात भी बताती हूँ, बच्चों ने खाना खाने के बाद अपनी आपको दिख रहा है, सौंप भर ली थी काशी ने अलग, ऐशु ने अलग, सब ने अलग। अब ये ज़रूर बताना आप कमेंट में कि कौन कौन ये हरकतें करता है खाने के बाद होटल में। और तो फ्रेंड, हमारी एक ख़ास आदत है, हम जब भी टूर पे निकलते हैं तो फ्रूट्स ज़रूर लेके निकलते हैं, क्योंकि 2-3 दिन रहना होता है, और रास्ते के लिए थोड़ा फ्रूट्स खाते चलो तो थोड़ा ठीक रहता है, पेट भी आपका ठीक रहता है। तो अब ये हम आ गए थे काला डूंगी के पास, और हमने 3 किलो अमरूद पैक करा लिए थे, और थोड़े केले वगैरह, संतरे वगैरह ले लिए थे।
कि बच्चे खाते पीते चलें, और 2 दिन वहाँ रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, तो वहाँ सब खाते पीते रहेंगे। और फ्रेंड यहाँ के जो अमरूद वगैरह आप लोगे ना, एकदम फ्रेश मिलते हैं आपको। काला डूंगी के पास में ये एक यूनिवर्सिटी है, वहीं से सारा फ्रूट आता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए हम हमेशा यहीं से लेते हैं, और एकदम बढ़िया वाले। और ये देखिए काला डूंगी का पूरा जंगल स्टार्ट हो गया था, और इतना घना जंगल होता है फ्रेंड दोनों तरफ, ये रोड छोड़ के आप दूर दूर तक देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। और देखिए अब हम उत्तराखंड में घुस चुके थे फाइनली। इतने सुंदर ग्रीनरी थी, पूछिए मत, चारों तरफ। हल्द्वानी में हम लोग एंटर कर रहे थे, पहाड़ आ गए थे और हल्की हल्की फॉग भी थी, और मज़े वाला चल रहा था बिल्कुल। और आपको पता है ओल्ड सॉन्ग चल रहे थे हमारी गाड़ी में, और पूरा मज़ेदार हमारा जो ट्रिप चल रहा था। बच्चे अपना पीछे खेल रहे थे और हम हस्बैंड वाइफ आ गई थे। और फ्रेंड देखिए 8 घंटे मैंने आपको बताया है ना, रात हो चुकी थी, और पूरे पहाड़ पर रात में ही ड्राइव कर रहे थे हस्बैंड हमारे। और फाइनली अब हम पहुंच चुके थे, और हमने यहाँ से पहन के गए थे अपने कॉटन के ही कपड़े, आपको पता है जल्दी जल्दी में, दिल्ली में तो गर्मी थी। और जैसे ही हम वहाँ उतरे मुक्तेश्वर में, इतनी ठंड लगी, कांपने लगे, और जल्दी जल्दी होटल भागे, और पहुंचते के साथ बैग खोले और कपड़े पहन लिए। मैंने तो फ्रेंड सबसे पहले अपनी कैप पहनी, क्योंकि वही है ना, माइग्रेन, ठंड में सर दर्द हो गया तो और पूरा ट्रिप ही आपका ख़राब हो जाएगा। और कपड़े वपड़े पहन के हम आ गए थे खाने के लिए, और इतना टेस्टी खाना बनाते हैं भैया लोग, पूछिए मत। और बच्चों ने अपनी जगह घेर ली थी, पर ये हम हमेशा ऐसे ही लेते हैं ड्यूलेक्स टाइप में। ये ऊपर रहता है, बच्चे यहीं सोते हैं हमेशा, हम नीचे सो जाते हैं, और मस्ती वाला माहौल सा रहता है। और यहाँ पर ये तीनों होते हैं, 2 होते हैं, या हम ग्रुप्स के साथ आते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अब देखिए सुबह हो गई थी, और यहाँ 5:30 बजे ही सूरज निकल जाता है, ये खास बात है पहाड़ों पर। तो हम लोग भी उठ चुके थे, और देखिए इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे यहाँ पर कि मन देख के लगता ही नहीं, ऐसा लगता है आर्टिफिशियल है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। ये देखिए जो आपको ये दिख रहे हैं पिंक फ्लावर, ये आड़ू के हैं, और जो वाइट दिखेंगे आपको फ्लावर्स, वो आलू बुखारा के हैं। तो चारों तरफ घाटी है जो पिंक और वाइट हो चुकी है, इतने सुंदर थे कि पूछे मत। और इधर से देखिए आपको ये हिमालयन व्यू दिख रहा है सामने, बिल्कुल ये हिमालय है सब कुछ, और पूरा वाइट हो जाता है जब थोड़ी फॉग आती है तो नहीं दिखता, अदरवाइज इतने सुंदर फ्लावर थे, मुझे तो सब कुछ आर्टिफिशियल ही लग रहा था। और जो आपको दिख रहे हैं जिस पे कुछ भी नहीं है फ्रेंड, वो सेब के पेड़ हैं, और अभी उसमें ना तो पत्ते आए हैं ना फ्लावर आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ आलू बुखारा और आड़ू में आया है। और इतना सुंदर सब कुछ लग रहा था, नहाया धोया, पॉल्यूशन नहीं। और हम निकल रहे थे अब थोड़ा वॉक करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए। ये हमारी आदत है हमेशा, जैसे ही हम टूर वूर पे निकलते हैं, कहीं जाते हैं, मॉर्निंग में हम लोग सब वॉक के लिए निकल जाते हैं। फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारे पीछे 2 लेडीज़, ये भी हमारी जान पहचान की, क्योंकि हम हमेशा यहाँ जाते हैं तो वो जानने लग गई हैं। और वो कहती आना शाम को घर, होली खेलेंगे। तो हमने बोला हाँ ठीक है। ये जा रही थी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। और आप देखिए कितना क्लियर व्यू आपको दिख रहा है आज हिमालय का, अगर फॉग होगी तो नहीं दिखेगा। और अब हम बहुत लंबी ट्रैकिंग पे 5-6 किलोमीटर फ्रेंड हम लोग चले, हम लोग सब थक गए। और ये देखिए बुरास के फूल भी मैं आपको घाटी में फ्लावर ही फ्लावर थे। और फ्रेंड इतना सुंदर और इतना बड़ा फ्लावर होता है, ये आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। लास्ट टाइम हम ये लेके भी आए थे, इसका जूस बना दिया था होटल में ही। और देखिए हमारे फ्रेंड है ये तोड़ रहे थे, हमारे लिए तोड़ा था, बच्चों के लिए। और इतना बड़ा फ्लावर था, ये देख के हैरानी होती थी। देखिए ये पूरा एक फ्लावर है, पूरा बंच है। और फ्रेंड ये बहुत ऑर्गेनिक मेडिसिन ही होता है एक तरह से। आप इसका सुबह सुबह जूस पियोगे, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हम हमेशा ये जूस हमारे यहाँ बनकर आता है। और अब ये तोड़ दिया था हमारे लिए, हमने इसको अब खाना स्टार्ट कर दिया था। एकदम ये होता है खट्टा मीठा, और इतना बढ़िया था कि मत पूछिए। मैं 2 फ्लावर मैंने खा लिए थे, क्योंकि हमने कुछ खाया भी नहीं हुआ था, सिर्फ चाय पी के ट्रैक पे निकल गए थे। और सबको मैं खिला रही थी तोड़ तोड़ के। इन्होंने बोला कि जूस बनवा लेते हैं और लेके चलेंगे। अब जूस का टाइम नहीं रहा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे। मगर फ्रेंड ये बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें अगर जाते हैं उत्तराखंड तो।